नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त मेरे साथ जो है मोहम्मद जैद खान हैं। मोहम्मद जैद खान नीट में 672 नंबर स्कोर किए हैं। स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत बहुत बधाई आपको जी, थैंक यू। और आपके मम्मी पापा को भी। कैसा लग रहा है सर? बहुत बच्चे अच्छा से लगा बाद में सर। बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? बहुत कुछ। मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर में मैनेजर हूँ। क्या बात है, मतलब उसी फील्ड में हैं आप? जी सर। तो आपने मेडिकल बताया जॉब होगा कि बेटा डॉक्टर बन जाओगे तो और पैसा कमाओगे। जी हमने बहुत बताया इनको कि इसी की तैयारी करो और डॉक्टर एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपका सपना था डॉक्टर बनाना या फिर इनका खुद का था? इनका भी सपना था और मेरा भी सपना था। जी। अच्छा, मैं ये जो बात बोला हूँ कि जो है कि आपने ये सजेशन दिया कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, ज़्यादा पैसा है उसमें। नहीं, पैसे के लिए नहीं, हमने कहा कि इनके अंदर टैलेंट है और ये पढ़ ले जाएंगे और निकाल ले जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि कोशिश करो, ज़रूर निकलेगा। क्या नाम है आपका? नबी मोहम्मद खान। अच्छा, कितने साल से आप वहाँ पे मैनेजर हैं उस? 20 साल से। 20 साल से? जी। मतलब कि आप मेडिकल फील्ड में खुद 20 साल से हैं। बिल्कुल। जी सर। और आपका बच्चा भी अब जो है नीट क्वालिफाई जी। कर चुका है, वो अब ये कुछ दिन में मेडिकल डॉक्टर में बन जाएगा। बिल्कुल सर। अब भौकाल बनेगा सर ऑफिस? बिल्कुल बहुत अच्छा। अभी से भोकाल बन गया है सर। अभी से बन गया जी, है? जब से नंबर आया इनका कैलकुलेशन हुआ कि 672 ला रहा है, तब से खुश हैं सारे लोग। क्या बात है। जी। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है ये सामने सर। अच्छा, ये इनसे छोटे हैं? जी, ये बड़े हैं, वो छोटे हैं। कुछ सीखो यार, वो बड़ा लग रहा है। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत ठीक बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। कब आपको पता चला कि जो है बेटा इतना अच्छा नंबर ला दिया है? ये कल रिजल्ट आप मतलब कि उससे जब पहले जब जब अकाउंट पेपर ही हुआ करके था, आया था हाँ तभी। जी, तभी पता चला अच्छा, था। तभी आपको पता चल जी, गया था? जी। कर लिया तो था। यानी कि आप लोग फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि शायद कहीं कम ना हो जाए अकाउंट करने पे बाद में, फिर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। नहीं, दोनों चल रहे थे दिमाग में, तो थोड़ा सा टेंशन थी कि फाइनली रिजल्ट आ जाए। तो फिर नैहर फोन की कि नहीं किया हमने, किया? लेकिन बताइए। कम नंबर बताया सबसे। कहीं कम हो गया तो क्या होगा। नहीं नहीं, अभी रिजल्ट आने के इस बाद टाइम फोन की तो नहीं? हाँ बहुत सबको बता दी? सबको बताया। अच्छा, कितनी बहन है आप लोग? हम लोग 3 बहनें हैं। दोनों बहनों को बताया कि नहीं? बताया कि बताया। मेरा बेटा जो है 672 नंबर पाया? जी, बताया। क्या रिएक्शन था उनका? बहुत सब लोग प्राउड फील कर रहा था दोस्त। मैं ये बात क्यों कर रहा था, मैंने ये बड़ा ऑब्जर्व किया है कि मम्मियाँ जो होती हैं ना, वो इसी तरह से होती हैं। उनकी जो खुशी होती है ना, वो अपने ही तो होते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, अपनों में बांटती हैं हर सुख दुख। वो उनका जो पहला जो कॉल जाता है ना, मतलब कि बेटा कुछ भी करे बेटी कुछ भी करे, तो पहला कॉल जो है तुरंत जो है वो उनके मायके जाता है कि भैया देखो ये खुशी है हमारी। सर मतलब कि चूँकि कहाँ पे घर है, कहाँ पे आपका? यहीं शहर में मियाँ बाज़ार में। और गांव आपका? गाँव यहीं पंजावा है सर, जगत बेला के पास। जगत बेला के जी। पास। किस तरह का स्ट्रगल रहा है बच्चों को, मतलब कि पढ़ाने लिखाने में और सारी चीज़ें? तो बहुत किया है सर हमने कि बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मैं कोशिश यही किया कि ज़्यादा बच्चे पढ़ लें हमारे। और मैं साइंस साइड से रहा नहीं हूँ सर, आर्ट साइड से रहा हूँ। और मैं एज ए मैनेजर डायग्नोस्टिक सेंटर पर जॉब किया, तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली कि अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाएंगे। बेटी भी है आपकी? नहीं सर, सिर्फ 2 बेटे हैं जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो है एक पढ़ाई को लेके जो है कम्युनिटी वाइज, हालांकि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई, ये आपको इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी जो है ना हम जब गांव की तरफ बढ़ते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ को देखते हैं, अलग अलग लोग जैसे कि आपकी कम्युनिटी या फिर और सारी कम्युनिटी, तो पढ़ाई का महत्व कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलता है? पढ़ाई का महत्व सर बहुत ज़रूरी है। बगैर पढ़े इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता है सर। इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए और अच्छा इंसान बनने के अच्छा इंसान बनने के लिए जी। लिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जय साहब से। डेली का रूटीन क्या था? डेली का रूटीन तो यही था कि सुबह देर में मैं उठता था पर रात में देर तक पढ़ता था। देर तक पढ़ते थे? जी। सबसे बढ़िया नंबर किस में आया है? सबसे बढ़िया नंबर बायो में आया। बायो में? जी। डॉक्टर वी के सर वाला? जी। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि शुरुआत से कोचिंग में यही बताया जा रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ो, और वही किया। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा और कई बार पढ़ा, 3 4 5 बार पढ़ा पूरी एनसीईआरटी। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा है? मॉक टेस्ट का तो बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे इसी के आसपास नंबर आते थे। जितने मेरे फाइनल नीट में आए हैं इसी के आसपास नंबर आते थे। वो एकदम एक्यूरेट, जिस लेवल का पेपर आया था, जैसे क्वेश्चंस थे, उसी लेवल पे यहाँ पे मॉक टेस्ट बन रहा था। जब जैसे क्या होता है ना कि जैसे मॉक टेस्ट को कई सारे लड़के बहुत हल्के में लेते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। मॉक टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है ना? इंसान एक चैप्टर एक दिन में क्लास कम शिकायत करे। ड्रॉप हो जाए गलती से, वो हाँ, ठीक है। वो ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताता है कि आप कितने ज़्यादा तैयार हैं।
उसका एनालिसिस, और मॉक टेस्ट दे के रख नहीं देना, उसका एनालिसिस करना कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, कहाँ से गलत हुआ, किस चैप्टर से गलत हुआ, ये सब का एनालिसिस करेंगे तभी आएगा नंबर। तो आप डॉक्टर बन जाएंगे आप जी 5-6 साल पढ़ाई करके। जी। उसके बाद मतलब कि कौन सा वाला डॉक्टर बनना चाहेंगे, हड्डी वाला कि न्यूरो? जी मेरा टारगेट तो न्यूरो है, और अगर अल्लाह के करम से नहीं बाबू कर्म तो वो आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, कर्म आपको खुद करना नहीं है। नहीं बिल्कुल, जैसे मैं वो समझ तो रहा हूँ होता है, वो तो सबसे उनके बिना तो कुछ नहीं हो वो सकता। तो ठीक है, लेकिन कर्म आपको कर, वो भी जी, कहते हैं कि जी। कर्म करो, जी, बाकी बेशक। बाद में मैं फल दूंगा। जी वो तो बात है। तो न्यूरो जी, जी। स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन या फिर बस न्यूरो? नहीं नहीं न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन। ओके। डेली का रूटीन मतलब कि सुबह आप लेट से उठते थे? जी जी मैं यानी कि अभी मैं ये बात मान लूँ कि जो है, जो लोग जो माँ बाप जो है बच्चों को सुबह सुबह जगा के 2 झापड़ लगा के जो है कहते चलो 4 बजे उठ के पढ़ो। नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है। आपका माइंड जब रिलैक्स रहता है तब आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे मैं जल्दी सुबह में उठने की कोशिश करता था, लेके पढ़ाई बैठता था, पर उस टाइम इतना नींद आता था कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। सोशल मीडिया पे हैं आप? जी थे, सोशल मीडिया पे थे, पर बहुत उसके नंबर, उसकी वजह से थोड़े से नंबर कम हुए हैं? नहीं, उसके वजह से नंबर कम नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसिकली मुझको पेपर आ रहा था, सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझको नहीं आ रहे थे पेपर में, बाकी 710 मार्क्स के पूरा पेपर मुझे आ रहा था। जो भी मुझसे मिस्टेक हुआ वो सिली मिस्टेक हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है, या ओमार मतलब कि 710 नंबर आ जाते हैं अगर वो सिली मिस्टेक्स नहीं हुए थे। जी 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 मैंने ये बात शुरू में भी कहा था कि आप इस बात को समझिए कि जब आप ये जो लड़के हैं ना जो 695, 680, 670 लाए हैं, ये लोग उन लड़कों से ज़्यादा मतलब अलग नहीं है जो 610, 710 या फिर 720 पाए हैं। वो थोड़े थोड़े सिली मिस्टेक्स की वजह से ये सारे के सारे मेरी नज़र में टॉपर हैं, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं वो चीज़। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जय हिंद।